पॉइंट सीखा आज? ओके, सो आज का डेट क्या है? हिस्टोरिक डेट है 22/11/23 एंड लेक्चर नंबर आपका कितना है? 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिक से ही पढ़ेंगे। 2 जेई क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इजी इजी वाले, जो कि पहली क्लास में करा सको। तो देखिए, शायद मजा आए आपको। कंप्लीटली लेक्चर बेस्ड क्लास ही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उतना नहीं है, आज लेक्चर बेस्ड है ये ज्यादा। जब भी हमारे दिमाग में आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ तो आता होगा कि ये सब है क्या, किसके बारे में है। सो PNC is all about काउंटिंग। काउंटिंग मतलब क्या है? किसी भी चीज को काउंट करना। मतलब कि मेरे सामने एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं और मुझे उसका परम्यूटेशन निकालना है। कॉम्बिनेशन तो मुझे पता है क्या है कॉम्बिनेशन, 2 का 3 के संग, 3 का 2 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, ऐसे में कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ। परम्यूटेशन की बात आएगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा हाउ मेनी, कितने। तो मैं गिन के क्या बताऊंगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर 6 है तो 2 इंटू 3 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग एंड सबसे पहले ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हाउ मेनी। पूरा का पूरा चैप्टर ही हाउ मेनी पर ही टिका हुआ है, डिपेंडेंट है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से क्या है कि चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हाउ मेनी, सी इसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट इसी से हो रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 डिजिट नंबर आप फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द डिजिट्स। यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं ना, आपको उसी को यूज करना है, 1, 2, 3, दैट टू विथआउट रिपीटिशन। मतलब जो भी नंबर यूज करोगे वो रिपीट मत करना, जैसे कि 1 1 रिपीट मत करना, 2 2 मत करना, 3 3 मत करना, ऐसे। तो कितने कैसे फॉर्म होंगे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स? सबसे पहले तो मेरा 1 2 3 ही हो जाएगा, देन जगह बदल बदल के मैं लिखूंगी 1 3 2, देन 2 1 3, देन 2 3 1। 2 के बाद 2 मत लिख देना, 3 1 2 एंड 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल कितने बने मेरे? अगर मैंने हाउ मैनी पूछा है तो यहीं से मुझे क्या समझ में आता है कि मेरे टोटल 6 वेज बन रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 6 वेज तो मैंने बता दिया, बट कितने, मतलब 6 इसका 6 इसका 6 इसका ना, 6 + 6 + 6, यानी कि कंप्लीटली हमारे पास कितने बन रहे हैं? 18, 18 डिजिट नंबर्स, ठीक है। पूरे वेज आपके 6 बन रहे हैं तो 6 में क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अभी जो पढ़ोगे और जो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, तो उसको आप अभी आराम से रिलेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, वही सेम जो मैंने आपको बताया था, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी आपका क्या है टास्क? विथआउट रिपीटेशन। कहीं कहीं पे आपको रिपीट करने के लिए भी बोलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विथआउट वाला ही है। अभी फिलहाल विथआउट वाला देखते हैं। 1 2 3 4 है और वहां से मुझे नंबर्स बनाने हैं, मतलब
1 2 3 बना लो, 1 3 2 बना लो, 2 3 1, 2 1 3, फोर और क्या डिजिट बनना नंबर है? है। 3 1 2, 3 2 1। नाउ 4 तो सबके साथ जाएगा, 4 ही यहाँ पे एक ऐसा है जो सबके साथ जाएगा। एंड इस तरह से हमने 4 डिजिट्स नंबर भी बना दिया, जो कि हमसे पूछा गया था, राइट? तो यहाँ पे कितने वेज आपको लग रहे हैं, कितने वेज में ये हो सकता है? वेज तो उतना ही है ना भाई, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे भी अगेन मेरे पास 6 वेज ही है, मगर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा कितना हो जाएगा मेरे पास? 24 वेज। ऑल्सो ये मेरा कितना हो गया? ये टोटल वेज हो गया। ऑल्सो आप 6 इंटू 4 वे भी कर सकते हो, बात तो वही है आपकी, प्लस में लिखो चाहे इंटू में लिखो। 6 इंटू 4 वेज, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, एक और बहुत मजेदार एग्जांपल है ये, ठीक है। सपोज करो, मैं लिख देती हूँ, अ पर्सन कैन ट्रैवल, एक पर्सन क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम सिटी 1 टू 2, या फिर फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो वो ट्रैवल करेगा, तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। या पहले वो क्या कर रहा है? वाया रोड कर रहा है, तो वाया रोड करेगा तो किससे किससे ट्रैवल करेगा? कार से कर सकता है, बस से कर सकता है, बाइक से कर सकता है, ठीक है। कॉमा, ट्रेन, ट्रेन में भी दो तीन तरह के ट्रेन होते हैं, तो पहला तो एक्सप्रेस होता है और एक क्या होता है? मेल, यानी कि जनरल वाला जो होता है। एंड द अनदर वन इज फ्लाइट। फ्लाइट से करेगा तो कैसे ट्रैवल करेगा? वो या तो इकोनॉमी में करेगा या फिर बिजनेस क्लास में। बिजनेस में सब लोग नहीं करते, अक्सर लोग इकोनॉमी में करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत पैसा है, यू नो, दे दे यूजुअली हैव द बिजनेस कैटेगरी टैग। सो नाउ, in how many ways, in how many ways can the person go from city A to B, city A to city B, कितने वेज में जा सकता है? आपको क्या लगता है कितने वेज में जा सकता है बच्चों? हम्म, एक तो ए से बी में जाएगा ही जाएगा वो। सपोज ये जा रहा है रोड से। अगर रोड से ही जाएगा तो रोड से भी इसके पास तीन ऑप्शन है, कार, बस और बाइक। पैदल जाएगा तो ये मत बोलना कि वो पैरों से चल के जाएगा, वैसे नहीं होता। देन ए टू बी जाने का इसके पास दूसरा रास्ता क्या है? ट्रेन। तो ट्रेन में भी इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सप्रेस से चला जाए या मेल से चला जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? फ्लाइट। फ्लाइट में भी इसके पास दो ही कैटेगरी होते हैं, तीसरा कैटेगरी अभी तक आया नहीं है, आप लोग भी मत बनाना। सो अगेन फ्लाइट में भी अगर ये जा रहा है तो कितने में जाएगा? दो में जाएगा। सो यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं मैं, और अगर कहीं पे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड और चलो मैं आपको और एंड साथ में कंफ्यूज नहीं बताती हूँ। और मतलब आप सिंपली सिंपली ऐड कर देना, कहीं पे भी और लिखा है तो। नाउ हियर 3 प्लस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7। टोटल इसके पास कितने वेज है? यानी कि 7 वेज है। ऐसे देखा जाए तो आप बोलोगे तीन ही तो तरीका है, या तो रोड से जाओ, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, उसमें भी कैटेगरी वाइज है। तो परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन भी तो है आपका।
सिर्फ काउंट नहीं करना है ना हाउ मेनी वेज में, आपको पूरा डिटेल में काउंट करना है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को खुद से एनालाइज कर लो कि अगर कोई आपको कहता ऐसे ही तो आप 3 ही तरीके बताती, मैं भी आपकी जगह होती तो 3 तरीका बताती। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रही हूँ मैं, जो पिछले में लिखा था। सो टू कंटिन्यू द लास्ट पार्ट, a person can travel from city A to B via road। ठीक है, रोड में अगेन आपके पास क्या होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे। एंड देन ट्रेन, ट्रेन में अगेन आपके पास क्या होंगे, 2 ऑप्शन होंगे। एंड फ्लाइट, फ्लाइट में अगेन आपके पास क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। तो मैंने स्लैश डाल के छोड़ दिया है। बट ही फर्दर मतलब आगे भी, ट्रैवल फ्रॉम, ही कैन फर्दर ट्रैवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी अगेन वाया रोड। सो रोड में अगेन इसके पास क्या हो गया, 3 ऑप्शन हो गया, कार बस एंड बाइक, कॉमा ट्रेन, ट्रेन में भी अगेन इसके पास क्या हो गया, एक्सप्रेस या फिर मेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया फ्लाइट, क्योंकि जरूरी भी तो नहीं है ना कि हमेशा वो फ्लाइट से ही जाए। अभी वो फर्दर मूव कर रहा है, सिटी बी से सी, ए टू बी आ गया, बी से सी जा रहा है वो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से अ पर्सन कैन गो, अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सी वाया सिटी बी। ए बना लेना है मुझे, बी बना लेना है, सी बना लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली ए टू बी जा रहा है तो बी टू सी भी जा ही रहा है। ए टू बी का कंडीशन आपको पता है, मैं पीछे वाले को ही सेम रख रही हूँ क्योंकि आई नो द कंडीशन 3 टू 2। बट बी टू सी का कंडीशन मुझे नहीं पता है। बी टू सी में क्या है, रोड है यानी कि रोड में 3 तरीके, और क्या है, ट्रेन है यानी कि ट्रेन में 2 तरीके। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे वेज आपके बदले कैसे, पहले वाला तो सेम ही रहेगा, बी का बदल गया, यानी कि आपके पास टोटल हो गए हैं इसका 7 एंड इसका कितना हो जाएगा, 3 + 2 6, 7 6 जा कितना हो गया, 42 वेज। मतलब 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही होगा आपका कंप्लीट जो तरीका होगा। अब इतने सारे नंबर्स को कौन प्लस प्लस करके लिखेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इतने नंबर्स होते हैं तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेते हैं। एंड वही मैं आपको बता रही थी कि अगर एंड होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग ये समझ रहे हो जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, अगर नहीं समझे तो एक बार रोक देना मुझे बीच में, मैं ज्यादा पूछूंगी नहीं आपसे, आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम है, आप लोग शाम के टाइम तो वैसे ही रिप्लाई कम करते हो, सुबह का तो मैंने कोई उम्मीद भी ना की है। अ स्टेडियम, अ स्टेडियम हैज 5 गेट्स। एक स्टेडियम में 5 गेट्स हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ways of going in and out। 5 गेट से आपको नंबर ऑफ वेज बताने जिससे आप अंदर जाके बाहर आ सको। ठीक है, एज पर कंडीशंस,
आपके सामने मैं कुछ कंडीशंस रख देती हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। उससे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देती हूँ। ये है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5। 1 2 3 4 5, ये गेट्स हैं इसके पास। मतलब एक सामने है एंड एक साइड की तरफ में जा रहा है। कंडीशंस आपको पहले बता देते हैं। एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। ठीक है, पहले कंडीशन को उठाते हैं जरा। कह रहा है एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर। डोर भी इसके पास 5 है, मतलब कि एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, और वो जा रहा है पहले में। ओके, वो दूसरे में भी जा सकता है, उसको क्या जरूरत है पहले में जाने का, वो किसी में भी जा सकता है, तीसरे में, चौथे में या फिर पांचवे में। तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस है उसके पास एंट्री के, 5 ऑप्शंस है एग्जिट के, चाहे जिससे मन उससे बाहर आए वो। सो ये मेरा हो कितना जाएगा? 5 into 5, which is equal to 25. Now the next is entry and exit from different doors. अब डिफरेंट डोर से उसको एंट्री एंड एग्जिट करना है। क्या आप लोग गेस कर सकते हो? डिफरेंट डोर्स मतलब, चलो मान लो वो गया तो 5 से ना, उसने एंट्री ली, पांचों में से किसी में से भी एंट्री ली, बट मैं 5 ही सपोज करूंगी इनटू। हाँ, अब किसी से तो वो एंट्री लिया होगा, जिससे लिया होगा उसी से वापस नहीं आके वो बाकियों से वापस आ रहा है, मतलब उसके पास कितने चांसेस है? और 4 चांस और बचे हुए हैं डिफरेंट डोर से आने का। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ। एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। अब नाउ साइड 1 और साइड 2, चलो इसको हम लोग रख लेते हैं साइड 1 और इसको रख लेते हैं साइड 2। नो इशू। सो एंट्री फ्रॉम साइड 1 यानी कि मेरा 2 इंटू एग्जिट फ्रॉम साइड 2 यानी कि 3। सीधे सीधे मुझे इसने बोला 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 3 कंडीशन से तीनों कंडीशन का आपने दे दिया। नाउ एक और कंडीशन मैं बना रही हूँ, क्वेश्चन ये तो नहीं बनाया। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। मतलब देखो, वो साइड 1 से एक बार गया, साइड 2 से निकला, फिर साइड 2 से गया, साइड 1 से निकला। उस केस में आप कैसा बनाओगे? सिनेरियो कैसा होगा? वो एक बार साइड 1 से जा रहा है एंड साइड 2 से निकल जा रहा है। ठीक है, साइड 1 से साइड 2 से, देन अगेन वो क्या कर रहा है? प्लस साइड 2 से जा रहा है और साइड 1 से निकल जा रहा है। इस केस में क्या करते हैं आप? कौन है भाई? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। अवनी ठाकुर ने ज्वाइन किया है, चलो ठीक है। इस केस में आप क्या करते हैं? तो साइड 1 और 2 वाला तो यही हो जाता ना, 2 इंटू 3। इस केस में आप करते क्या? 2 इंटू 3 तो रहता प्लस में साइड 2 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12। ये एक केस है आपका। ठीक है, आई होप ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, सारे कुछ समझ ही रहे हो तो। ना समझो तो एक बार मुझे बता देना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। आपने म्यूजिकल चेयर वाला एक खेल होता है वो तो सुना ही होगा। लड़के तो खेलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट लड़कियां बहुत इंटरेस्ट लेती है उस खेल में। कि आपके पास जितने भी चेयर्स होते हैं ना, उसमें आपको लाइक म्यूजिक जैसे जैसे बजेगा आपको पास होकर, जैसे वो स्टॉप होता है रुकना पड़ता है।
सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं उसी को भरते हो आप। सेम मैथमेटिकली भी यहाँ पे भी आपको भरना है क्या, वेकेंट स्पेस को। कैसे भरोगे मैं, मुझे बस 4 डब्बे बना के इन्होंने छोड़ दिया, बोला चलो तुम वेकेंट स्पेस को भर लो, भाई मैं कैसे भरूं। 4 लोग हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सो पहली प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बनती है कि चारों के चारों बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। तो 4 बैठ गए। फिर 4 में से एक तो चला ही गया मेरा, तो बचा कितना, 3, यानी कि फिर 3 के चांस बनते हैं। तीसरा भी गया तो बचा कितना, 2। अब दूसरा भी गया तो एक बोलेगा कि मैं अकेले क्या करूं, मैं भी चलता हूँ, तो एक। तो इस तरह से अगर मैं इसको काउंट करके आपको बताऊं तो कैसे काउंट करूंगी, टोटल 24। ये 24 वेज नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, आपने जो फिल किया है नंबर्स ना उसी का है 24। नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल। हाउ मैनी, इसको आप खुद से थोड़ा अपने में रिप्लाई करने की कोशिश करना। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, विथआउट रिपीटिशन। रिपीट मत करना चाहे जो हो जाए। कैसे फॉर्म किया जाएगा, सी नंबर 1 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं इतना फॉर्म कर दूंगी 4 डिजिट नंबर्स। सो अभी देखो, 1 को मुझे लेने की जरूरत भी नहीं है, तो ये 4 डिजिट आराम से हो जाएगा कि 1 इज लाइक कि यहाँ पे कांस्टेंट समझ के चलो आप, सब पे लागू होगा वो। तो ये कितना हो गया आपका 120। नाउ नेक्स्ट, अभी हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर ना, तो रिपीट तो मैं कर नहीं सकती और मेरे को 4 डिजिट नंबर भी देना है, तो मतलब अगेन चांस कितने का बनता है, चांस कितने का बनेगा आपका, हर एक का 5 का चांस बन रहा है, 5 का भी 5 का बन रहा है, 4 का भी 5 का, 3 का भी 5 का, 2 का भी 5 का चांस बन रहा है कि आप उतना क्रिएट कर सकते हो उसका 4 डिजिट नंबर। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 625। ओके, ठीक है सबको, आई होप सबको ठीक ही था। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, एक से मेरे हिसाब से उतना क्लियर नहीं है। अनदर एग्जांपल इज हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस दिए हैं। पहला दिया है विथआउट रिपीटेशन, ओके विथआउट रिपीटेशन है पहला, एंड दूसरा क्या है आपके पास, विथ रिपीटेशन। फाइन, सो कैसे करोगे, पहला तो विथआउट रिपीटेशन है, तो विथआउट रिपीटेशन करना मतलब अगेन मेरे पास यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 चांसेस बनेंगे, टोटल कितना हो गया 96। ये विथआउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन के साथ मेरा बनेगा 4 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 0 को हटा करके हम लोग ले रहे हैं, 0 को नहीं लिया जा सकता। 1, 2, 3, 4, 4 तो बनेगा, उसके बाद कितना है, अब 4 बनने के बाद अगेन मुझे क्या पता है कि मुझे 5 वेव तो बनेंगे सब में। ये मुझे पता है, पिछले वाले से मुझे पता चला, मतलब 5 इंटू 5 इंटू
5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 जा कितना होता है 25, 5 जा कुछ होगा या फिर 25 9 जा कर दो 500 मैंने मल्टीप्लिकेशन सही किया एक बार देख लेना आप। यस मैम। एक और एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर, यहाँ पे आपको नंबर्स के आगे क्या लगा दिया, ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। अगर किसी को भी आंसर पता है तो वो आंसर दे सकता है मुझे। कैसे होगा ये, हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर 1 2 3 4 5 में पहला ऑड नंबर है ही क्या, 1 है 3 और 5 है, ठीक है। सो अगेन मेरे चांसेस कितने बनेंगे 1 3 और 5, 4 डिजिट्स है। सो पहला चांस तो 4 बनेगा, दूसरा चांस कितना बनेगा, दूसरा चांस बनेगा मेरा 3, 3 चांस बनेंगे, देन 3 जब बन गया तो कितना बनेगा 2, 2 भी बन गया तो फिर कितना बनेगा, फिर से 3 बनेगा, फिर पीछे से जाओगे तो 3 आपको मिलेगा, 3 यहाँ पे बीच में ही है, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 12 6 जा कितना होता है 72, यानी कि आपका 3 क्या है, 3 इज द एक्चुअली नंबर ऑफ वेज एंड 72 क्या है, 72 इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है। नाउ अभी इतना हमने किया तो चलो अब हम ना थोड़ा एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, इफ द number of 5 digits number, if the number of 5 digit numbers with distinct मतलब क्या हो जाता है अगेन डिफरेंट, distinct digits at sorry and 2 at the 10th place, ठीक है, 2 कहाँ है उनके 10th प्लेस पर है। अब आप 10th प्लेस कहाँ आता है वो इमेजिन कर लो, इज 336K, ओके। सो आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K किसके इक्वल है, ऑप्शंस भी आपको दे देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। क्या लगता है आपको, जेई का क्वेश्चन है ना तो ऐसा तो होता नहीं है कि मैं डायरेक्टली करा दूं, कुछ तो आपसे पूछती हूँ, नहीं बताओगे तो आखिर में तो मुझे कराना ही है। देखो इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, अब 5 डिजिट नंबर्स कुछ होगा, फिर डिस्टिंक्ट डिजिट्स सारे अलग अलग होंगे, जिसमें से 2 उनका 10th प्लेस में, तो भाई मैं ना एक काम करती हूँ, सबसे पहले 2 को उसकी जगह पे बिठा देती हूँ। मुझे पता है 1 10 3 4 5 क्या होता है, ऐसे प्लेसेस सुने हैं ना, 1 के बाद आता है 10, देन 100, देन कितना होता है भाई 1000, देन आपका 10,000। सो 1 के प्लेस में कुछ नहीं है, लेकिन 10 के प्लेस में 2 है हमारा, तो 2 मैंने इधर बैठा दिया, पहली चीज मैंने की। सेकेंड चीज क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे पता है मेरे पास कितने नंबर है, 0 to 9 तक का मैं डिस्टिंक्ट नंबर्स ले सकती हूँ, ओके। 10 में तो मैं जा नहीं सकती, 0 to 9 मतलब पीछे से शुरू करेंगे तो 8 इंटू में अगेन 8 इंटू में अगेन 7
इंटू में 2 तो मेरे पास रहेगा ही, इंटू में 6। ठीक है, मैंने पीछे से शुरुआत किया तो 8 8 7 6। आप देखोगे मैंने यहाँ पे नंबर रिपीट भी किया है, मुझे विथआउट रिपीटिशन इन्होंने बोला नहीं था, तो अगर विथआउट रिपीटिशन बोला ही नहीं है तो मेरी मर्जी है, मैं रिपीट कर सकती हूँ। 8 8 7 6, 2 को तो 10th के प्लेस में आपको बिठा देना। नाउ जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 8 into 7 into 6, 2 नहीं आएगा साथ में क्योंकि 2 10th प्लेस में, उसको आप हिला नहीं सकते, विच इज इक्वल टू 336k। नाउ k इज इक्वल टू 8 into 7 into 6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 336, विच इज इक्वल टू, भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये पूरे को अगर डिवाइड करते हो इससे, तो आपको मिल जाएगा 8, 336 8। कैंसल आउट नहीं भी करने जाओगे तो भी 8 मिलेगा, और अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करके 336 से डिवाइड भी कर दोगे तो 8 मिल जाएगा, मतलब योर ऑप्शन इज एक्चुअली में 8। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आप लोग सब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और समझ लो कि किया क्या हमने यहाँ पे। परम्यूटेशन का पहला जेई क्वेश्चन है, और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आई होप बच्चों आप लोग सो नहीं रहे हो कोई भी, सुबह सुबह का टाइम है, नींद आ जाती है। जगे हो ना सब? Yes, ma'am. यस चलो। मैम। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, मैं भी जग रही हूँ ना। सबको नींद आती है सुबह सुबह के टाइम पे, बट आदत हो जाती है तो नींद नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं, बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। हो गया। नाउ अनदर, मैं एग्जांपल्स पे आ रही हूँ, क्वेश्चन अभी मैंने बंद कर दिया है, मैं इसको एज एन एग्जांपल ले रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगेन आपको देख के लगेगा कि अरे मुझे तो सब आता है, मगर एग्जैक्टली आना भी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन? ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस। ये तो कंप्लीटली आप पे ही लागू होता है, क्वेश्चन सॉल्व भी आपको करना ही चाहिए। सी, एक बच्चा, ये बच्चे यानी कि आप, वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को कितने वेज में आंसर कर सकता है, जिसमें उसको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो मिले ही हैं, जो आपको भी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो ए बी सी डी, मेरे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, डी को थोड़ा दूर लिखते हैं, ए बी सी डी। नाउ अब बच्चा बोलेगा मैम या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, जैसे आप लोग बोलते हो ए होगा, कोई बोलता है बी होगा, कोई सी। तो ए को बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांस कितनी है? 2 बार बोलोगे कि मैम या तो वो है या तो वो नहीं है, मतलब कितना हो गया मेरा ये? 2 टाइम्स। बी के लिए भी वही बोलोगे कि या तो है या तो नहीं है, सी के लिए भी बोलोगे है नहीं है, डी के लिए भी बोलोगे है नहीं है। कहीं से ऐसा सुना है बोलता हुआ कि ये वो आधा है आधा नहीं है? आधा का तो सवाल ही नहीं है। 2 2 चांस बन रहे हैं, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2। नाउ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं है, इनमें से कोई है ही नहीं, या फिर कोई चुप रहता है। चुप रहने वाले स्टूडेंट का भी केस देखना पड़ेगा। जैसे कि आप में से बहुत लोग चुप रहते हो, बोलते हो कि छोड़ो हम क्या बोले, अभी तो पता चली जाएगा आंसर। तो उस केस में मैं -1 कर दूंगी, एक मुझे माइनस में लेकर चलना है कि ये नहीं भी हो सकता, हो गया तो ठीक, नहीं भी हो सकता। 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 8। ठीक है, 8 हो गया। 8 into 2 यानी कि आपका टोटल कितना हो गया? 16 वेज, 16 -1, विच इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 15 वेज।
अब आप लोग भी मुझे 15 तरीकों में आंसर बताओगे सबके सब, क्योंकि देखो इसको सॉल्व किया तो 15 तरीका आया एक नहीं बताने वाले को लेकर के। 15 तरीकों में मुझे आंसर चाहिए, अब मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? खत्म कहानी, बोल रहे हैं आप कुछ भी कर लो, हम तो नहीं देंगे। ठीक है चलो, एक और एग्जांपल लेती हूँ, सेम इसी का है, थोड़ा सा अलग होगा, देख लेना। हालांकि ये भी आप ही पे लागू होता है। इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट आंसर 10 questions if number one condition is question are single correct type. Question are single correct type. Number two, आपके question are multiple correct type. ठीक है, multiple correct type. So solution 1, 2, 3 से लेके मुझे पूरा 10 तक जाना है। ठीक है, 10 तक तो जाऊंगी क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस कितने मिलते हैं मुझे? ए, बी, सी और डी। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, ठीक, मतलब 1 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो जो मैंने लिखा है, और दिमाग में सोचो कि ये क्या हो सकता है। आपका सोचना बहुत जरूरी है यहाँ पे। उसको क्या पता है क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में सोच के देन मैं कुछ करूंगी तो आपको पता चल जाएगा वो चीज। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन आर सिंगल करेक्ट टाइप, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। सुना, जबकि आपका क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप है, सी हियर, आई होप आपने इसको विजुअलाइज किया होगा। सिंगल करेक्ट टाइप मतलब कभी आप बोलोगे कि मुझे तो लगता है ऑप्शन ए सही है, कभी बोलोगे कि मुझे तो लगता है ऑप्शन बी सही है, कभी बोलोगे मुझे लगता है ऑप्शन सी सही है, फिर बोलोगे डी सही है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन सब में मैं जैसे जैसे आप बोलते रहोगे मुझे पता क्या चलेगा कि एक ही बच्चा सिंगल करेक्ट टाइप में चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है। एक ने बोला ए, कोई दूसरा बी भी बोल देगा, कोई सी बोल देगा, कोई डी बोल देगा, मतलब 4। ठीक है, इनटू 4 अगेन सेकंड वाले में भी सेम चीज होगा, 10 क्वेश्चंस है ना, तो सारे क्वेश्चंस के लिए तो आप यही काम करोगे, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, एंड दिस गोज ऑन टू कितना? 4 इंटू 4। ये पूरे 10 क्वेश्चन के लिए आप सेम सिनेरियो करोगे, मतलब आपका आंसर कितना निकला? कोई बता सकता है आंसर कितना मैं यहाँ पे लिखूं? 4 raised to power 10। 4 टू दी पावर 10। जब आयुष को पता ही था तो बोला क्यों नहीं फिर इतने टाइम से? चलो, क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। अब मल्टीपल करेक्ट टाइप में भी भाई वही चीज बनती है, देखो उसके लिए हम बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे? सी, इस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है। मल्टीपल करेक्ट टाइप्स में बात वही होती है ना, कोई बोलेगा ए है, कोई बोलेगा बी है, कोई सी, कोई डी, कोई बोलेगा कि कुछ नहीं है, मतलब चुप ही रहेगा कोई। उसका भी हमें सिनेरियो यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मेरे 15 वेज है मेरे पास, तो अगर 15 वेज है तो नंबर 2 के लिए क्या लगेगा? 15 into 15 into 15, and this goes on to 15, which is equal to 15 to the power 10. ओके, 15 को Yes, क्या करो? ma'am. यस, 10 पावर तक लेकर जाओ। आई होप आपको ये क्लियर था, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बस होप कर सकती हूँ, बाकी क्या हो रहा है वो आप ही बताओगे एग्जैक्टली। अगर क्लियर था तो चलो थोड़ा सा और
क्वेश्चन जेई मेन का उठाते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेती हूँ मैं, चलो। ये आपका J2020 का क्वेश्चन है। बड़ा ही खतरनाक ईयर था इस साल, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस आए भी थे। इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड बहुत ही अच्छा है आपके पास, मदर, ठीक है। बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स, ठीक है, ऑल द वर्ड्स so formed with or without repetition, with or without repetition। क्वेश्चन बोल बोल के लिखने के बहुत फायदे होते हैं, यहीं पे हमें आधा चीज समझ आ जाएगा। बी लिस्टेड here now, then the position of the word mother, then the position of the word mother is। आपको यहाँ पे मदर वर्ड की पोजीशन निकालनी है। क्या पोजीशन होगी इसकी? सेम प्रोबेबिलिटी टाइप का केस बन रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, बट हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। मदर वर्ड को आपने परम्यूट किया, मतलब मुझे पता है कि MOTHER है, मगर मुझे बेसिकली अल्फाबेट से मतलब है, ना कि उसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने से। EHMORT। देखा जाए तो आप जब ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले ई आता है ना, EFGHIJKLMNOPQRST, पूरा ABCD हमने पढ़ डाला इसके लिए, इसी तरीके में अरेंज हुआ है। सो नाउ क्या करोगे अब आगे आप लोग? जेई का क्वेश्चन है भाई, मदर वर्ड दे दिया, उसकी पोजीशन बतानी है। क्या कर सकते हो? कोई भी बताएगा जिसने स्कूल में पढ़ लिया हो, अपना स्कूली दिमाग चलाओ ना यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, रहने दो, आराम करो आप, एनर्जी सेविंग मोड में हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड, छोड़ो चलो। देखो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है मेरे पास, पहला परम्यूट में क्या करूंगी, सिंगल डिजिट को करूंगी, यानी कि सिंगल अल्फाबेट को, यानी कि सपोज मैंने ई को कर लिया। जब ई को किया है तो बाकी लोग बोलेंगे मेरे से क्या दुश्मनी है, ई को ही क्यों किया, तो सबको करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, एक ई को जब आपने हटा दिया तो आपके पास कितना बचा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है, बाइनोमियल भी आ जाएगा इधर, अब सब आएगा, 5 फैक्टोरियल हो गया। उसी तरीके से सपोज मैंने एच को भी कर दिया, मेरी मर्जी, मैंने एच को कर दिया, एच भी गया तो कितना हो जाएगा, 5 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ, 4 नहीं होगा, आप सोच रहे हो ना, अरे ई भी चला गया, एच भी चला गया, तो 4 ही बचा, नहीं, एच भी गया तो मतलब इसके इधर भी बचा है और इधर भी बचा हुआ है। नाउ यस एम ई चला गया मेरा साथ में, एम ही गया तो भी मेरे पास कितना बचा है, HORT, यानी कि कितना बचा है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, एम ही जाने के बाद। नाउ MH, मैं चाहूँ तो एम के संग किसी को भी ले लूं, ME गया, MH गया, तो MH गया तो मेरे पास अगेन 4 फैक्टोरियल बचेगा। पहला का हो गया, दूसरा का हो गया। पहले तो सिंगल सिंगल ले सकते हो, फिर डबल डबल ले सकते हो, दोनों साथ में आ जाएंगे, फिर ट्रिपल भी आएंगे। तो जब ट्रिपल आएंगे आपके पास, MOE, अगर 3 आ गए तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल। लाइकवाइज MOH, इसके लिए भी कितना बचेगा आपके पास, 3 फैक्टोरियल। लाइकवाइज MOR, इसके लिए भी कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। अब जब
3 भी ले लिया तो आप 4 ले लो, MOTE, इसके लिए कितना बचेगा भाई 2 फैक्टोरियल। फिर से मैं लूंगी तो 2 फैक्टोरियल आएगा, लेने का कोई मतलब नहीं है अभी उतना। अब देखो, अब सारे को एक संग ले लोगे आप, तो सारे को एक संग लेने पे कितना मिलेगा आपको, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, Yes. इतने पे भी हमें रुकना नहीं है अभी, अभी तो हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अभी 5 फैक्टोरियल मुझे 2 टाइम्स मिला, यानी कि 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और क्या मिला है भाई, आजा, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल प्लस, और क्या मिला है 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का तो लिखो चाहे मत लिखो, वो क्या है 1 में क्या ही फैक्टोरियल लगेगा, 0 तो लगाओगे नहीं, तो 1 को पूरा ही इग्नोर करके चलते हैं। चलो, प्लस में सिंपली 1 लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 240 प्लस 48 प्लस 21, विच इज इक्वल टू 309 वेज। ठीक है, 309 वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन मदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका, एक और जेई मेंस में ही आया है, बट इट्स ओके, मैं अभी आपको वो नहीं कराऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एक मेथड बताना पड़ेगा, तो वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, सेम, मैं आपको एक बार देती हूँ, क्या पता आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। ठीक है, आपको लेटर्स को क्या करना है भाई, रीअरेंजिंग लेटर्स। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको नहीं बताया ना, अब वो इस क्वेश्चन के बाद बताया जाएगा जब भी आपको पढ़ाऊंगी मैं। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस एंड अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अगर ये आपको अल्फाबेटिकली बोल रहा है तो आपको अल्फाबेटिकली ही अरेंज करना है, नहीं तो कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। देन व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द क्या, वर्ड सक्सेस। क्या पोजीशन हो सकती है इसकी, इन्होंने सक्सेस बोला और क्या बोला कि अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज करो। लो, सक्सेस का स्पेलिंग गलत हो गया ना, ई के बाद ऐसे, ये भी एक पंगा है, अगर एक भी स्पेलिंग भी गलत हुआ तो गए। एक सी रह गया, हम्म, एक सी रह गया। ओहो, वही तो मैं सोचूं, कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे। हम्म, सक्सेस। मैं कब से पेन को इधर उधर कर रही हूँ कि कोई कुछ बोले, बट कोई कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो ठीक है, तो सक्सेस है और पोजीशन बतानी है। वैसे स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए था, सी से ना, क्योंकि ABCDEFGH के बाद ही एस आता है। नो इशू, सी। क्या, कितने पोजीशंस पे इसको हमें करना है, तो पहले वाले की तरह सेम मेथड में बताते हैं। चलो, सपोज मैंने यहाँ से सी उठाया एक ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितना रह गया, 6 फैक्टोरियल रह गया। अपॉन में सी मेरे पास 2 बार है वैसे भी, ठीक है, 3 बार तो है नहीं, 2 बार है, ये 2 बार चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 में से एक कम हुआ तो 5, लेकिन मुझे क्या करना है,
मुझे कितना कम करना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी चला जाएगा। तो 1 2 3 4 अगर चला गया तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। एसएस भी अगर जा रहे हैं तो 2 बचेगा, लेकिन 2 में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 का आधा सीधे सीधे 3 हो जाएगा। ठीक है, आप यही मान के चलो कि ये पूरा सक्सेस वर्ड का मिडिल वाला है अल्फाबेट, एंड इसको हटा दिया आपने तो कंप्लीटली सी आपका आधा हो चुका है, यानी कि 3 हो गया। नाउ ई, फिर मैंने ई को हटाया, ठीक है, अगर ई को भी हटा दिया तो मेरे पास कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन में। नाउ ई को हटाने के बाद मेरे पास और कितना बचेगा, ये 2 तो बचेंगे ही बचेंगे, और यहाँ से कितना बच जाएगा 3। क्यों 3? क्योंकि एस यू और सी को भी मैं एक मानूंगी। सी 2 है मेरे पास, बट मैं इसको मानूंगी कितना, एक मान के चलूंगी। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको यहीं पे खोलोगे अगर तो कितना मिलेगा 120, इसको खोलोगे तो कितना मिलेगा 60। मतलब इसको एक्सपैंड करके देख सकते हो, अभी तो बाइनोमियल पढ़कर ही आया ना पीछे आप। हाँ, हमारे पास स्लाइड नहीं है क्या? ये तो हो गया सियापा। अच्छा चलो, इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। भाई कौन सा डुप्लीकेट हो गया, इसको ट्रैश में डालो। कहाँ चला गया हमारा वो पेज, चला गया क्या जो हम सॉल्व कर रहे थे? सक्सेस वाला, क्या करें हम? अंडू रीडू का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यही होना बाकी था अभी मेरे क्लास में, जब क्लास स्मूथ चल रहा है तो। ब्लैक बोर्ड में जब जगह नहीं होता है तो बच्चे टीचर क्या करते हैं फिर आपके स्कूल के, जगह बनाते हैं ना। हम भी वैसे ही जगह बनाएंगे। चलो, सक्सेस, ठीक है, यही आप देख रहे थे। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इसकी पोजीशन बताओ आप अल्फाबेटिकली अरेंज करके। सबसे पहले हमने सी को लिया था, सो सी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आयुष को बहुत हंसी आ रही है, हंसो हंसो, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिया था, ई लिया था। आई मीन ई लोगे तो अगेन कितने बचेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आपको समझाया भी था कि कैसे होगा। आप ई को भी हटा दो, रिपीट होने वाले को एक संग ले लो। ई को हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 तो बचेगा, साथ में क्या बचेगा, 2 इंटू 3। क्यों, ये 1 2 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। देन आपके पास बचा एस सी। ना समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे पेन घुमाए जा रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। बच्चों समझ रहे हो ये कैसे फैक्टोरियल आया है? यस और नो कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ रहे हो तो जरा आप ही मुझे बता दो ना, अब इधर में कौन सा फैक्टोरियल आ रहा है एस सी के साथ? जब सी को लिया था, हाँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन इक्वल टू 16, ठीक है। नाउ एस ई को आपको लेना है, और एक क्या लेना है, एस एस लेना है। एस ई को लोगे तो कितना होगा भाई, एस ई को लोगे तो अगेन कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज इक्वल टू योर 30। एस एस को लोगे तो कितना बचेगा, एस एस में बचेगा आपके पास
5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू कितना बच जाएगा ये 60। एंड में 1 आएगा कब 1 आएगा जब आप पूरे के पूरे सक्सेस को ले लोगे तो, बट मैं नहीं ले रही, क्या जरूरत है इतना। यहाँ पे आप लोगे कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन। अब आप सोचोगे कि अरे पिछले वाले में तो 3 भी लिया था, इधर आपको कोई जरूरत नहीं है 3 लेने की, इतना ले लोगे तो भी काफी है। सबको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 331 एंड 331 मस्ट बी योर पोजीशन। ठीक है, क्या हमने जो आज पढ़ाई की वो सफल रही हमारी? मतलब यस मैम। परम्यूटेशन का बेसिक्स आप समझे? स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाया या फिर इससे डिफरेंट पढ़ाया आपने? तो सेम है। सेम है ना? बोलोगे क्या क्लास अटेंड किया हमने, स्कूल में तो पढ़ ही लिया था। क्वेश्चन भी सेम है? नो मैम। नो मैम, पीयूष ने बोला डिफरेंट है। ठीक है चलो कोई नहीं, अगले क्लास से डिफरेंट मिलेगा आपको, जो बेसिक्स था ना आज का। क्लास को यही करते हैं समाप्त। आपको भी स्कूल जाना होगा, मुझे भी जाना है। यस मैम। मुझे स्कूल नहीं अरे जाना यार, बट नहीं जाना। ओके बच्चों, ठीक है चलो अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अगला क्लास Bye, कब ma'am. हमारा? वैसे कल ही तो है। मैम। बाय। Yes, ma'am.